नमस्ते, मेरा नाम है आलोक और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य नीरज तिवारी जी। और आज बात होगी सोने और चांदी की, क्योंकि सोना समृद्धि का प्रतीक है और चांदी शांति का। लेकिन ये दोनों ही आसमान छू रहे हैं क्योंकि इनके दामों में बहुत ही वृद्धि हो रही है। ज्योतिष शास्त्र क्या करता है नीरज जी कि सोने चांदी का जब भी ऐसा बढ़ाव आता है तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, ये क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि जो सोना होता है वो सूर्य ग्रह पर आधारित होता है और जो चांदी होती है चंद्रमा ग्रह पर आधारित होती है। तो जब देश में सूर्य बल अत्यधिक बढ़ जाता है और चंद्र बल अत्यधिक बढ़ जाता है तो सोने चांदी के दाम में ऑटोमेटिक ही उछाल आ जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि सूर्य, सबसे बड़ी बात बताएं कि सूर्य नेतृत्व देता है। सूर्य नेतृत्व देता है और हर जगह आजकल युद्ध चल रहा है अपने देश के आसपास। तो नेतृत्व के कारण जो है सोने चांदी के रेट में अतुलनीय उछाल देखने को मिलते हैं। तो मतलब एक ग्रह नक्षत्र के कारण ही जो सोने चांदी के दाम है वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कहा जाए तो ऐसा मान सकते हैं। सोना और चांदी को, मतलब जैसे मैंने कहा कि सोना को हम समृद्धि का प्रतीक कहते हैं, चांदी को बड़ी शांति का प्रतीक कहते हैं, तो ये किन ग्रहों से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए, विशेष तौर पर सोना सूर्य के लिए देखा जाता है या फिर गुरु के लिए, और कहीं न कहीं राहु से भी संबंधित है सोना। तो ये तीन ग्रह यदि खराब है या कमजोर हैं तो सोना धारण करना चाहिए। और जैसे आपने चांदी की बात कही तो चांदी विशेष तौर पर जो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और कहीं न कहीं शुक्र ग्रह को भी मजबूत करता है। तो ये जिनका शुक्र और चंद्रमा कमजोर है तो चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। मतलब कैसे धारण करना चाहिए? क्योंकि देखिए, कुछ उंगलियों में धारण करते हैं, कुछ गले में, क्योंकि 16 श्रृंगार का भी एक पार्ट है सोना और चांदी। पार्ट तो नहीं, मतलब मेजरली लोग इस्तेमाल करते हैं इन्हें। लेकिन पुरुषों के लिए अगर बात की जाए तो सोना और चांदी को कैसे धारण करना चाहिए और किस उंगली में धारण करना चाहिए? देखिए, पुरुषों के लिए सोना जो है इस उंगली में धारण करना चाहिए, इसको आप लोग रिंग फिंगर बोलते हैं, अनामिका। और चांदी जो होती है सबसे छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर इसको बोलते हैं, और इस उंगली में धारण करना चाहिए। चांदी को सदैव सोमवार के दिन धारण करना चाहिए और स्वर्ण को गुरुवार के दिन या रविवार के दिन, यदि रवि पुष्य योग हो तो अति उत्तम है, या फिर सूर्य की औरा हो तो और भी बढ़िया है, इसका विशेष लाभ मिलता है। ये बात तो आपने रिंग की लेकिन अगर गले में पहनना हो, सोने की चेन पहननी हो, चांदी की चेन पहननी हो, तो वो कितना इफेक्टिव होता है? उसके लिए तो कोई, मतलब आप कोई दिन है फिक्स या गले के लिए, या यही दिन रहता है? देखिए, अगर आप ग्रहों को लेकर पहनते हैं तो ये दिन सबसे मस्त है। अन्यथा जो है शनिवार को छोड़ के सोना कभी भी धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चांदी के लिए? चांदी के लिए जो है आप बुधवार ले लीजिए, बुधवार को छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं जो है गुरुवार को भी छोड़ दीजिए, ये 2 दिन छोड़ दीजिए और चांदी भी धारण कर सकते हैं। सोने और चांदी के जैसे उछाल आ रहे हैं, क्या लगता है, हम एक वक्त में सोने की चिड़िया हुआ करते थे, लेकिन अब सोना हमारे पास भी बहुत कम है और इतने दाम बढ़ चुका है। आम जनता जो है, जो आम पब्लिक है, वो सोने को खरीदना नहीं चाहती है, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रही। तो इससे भी आपके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं व्हेन यू आर वेयरिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला जो है कारण है राहु खराब होता है। जितने भी आर्टिफिशियल हमारे घर में भी पहना जाता है, आपके घर में पहना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जो है इसका प्रभाव जो है राहु और केतु दोनों ग्रह पर पड़ता है। शुक्र कमजोर होता है। जितने भी आर्टिफिशियल हम रिंग पहन लें या ज्वेलरीज पहन लें तो इससे शुक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, खराब होता है, राहु का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना हो सके आर्टिफिशियल ज्वेलरी से बचना चाहिए। आपके पास अत्यधिक नहीं है, आप थोड़ा ही पहनिए, लेकिन आर्टिफिशियल से बचिए। और मतलब अगर आर्टिफिशियल, मतलब सोना चांदी नहीं है तो उसके अलावा क्या पहना जा सकता है? या चेन नहीं बनवाया है तो क्या लॉकेट का भी विधान है? रिंग नहीं है तो उसकी जगह पर क्या पहना जा सकता है? देखिए, शास्त्र कहता है एक ब्रांच आता है, ब्रांच धातु होती है, उसमें सोना निम्न रूप से मिला होता है, उसके साथ साथ अन्य 3 धातुएं और भी मिली होती हैं। चांदी के लिए अष्टधातु आप ले लीजिए। अष्टधातु अगर चांदी नहीं पहन पाते हैं, अष्टधातु पहनते हैं तो वो चांदी का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे सोने और चांदी के दाम महंगे होते जा रहे हैं, ऐसे में
सोने के निवेश के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं कि इसमें निवेश करना बहुत ही फायदेमंद है, चांदी में निवेश करना बहुत ही फायदेमंद है। तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि सोने और चांदी में कितना निवेश करना चाहिए जो फायदेमंद होगा 2026 में? 2026 में देखिए, सार्वजनिक तौर पे बता दूं, जिन भी लोगों की कुंडली में इस समय गुरु या शुक्र की महादशा चल रही है, ठीक है, जनरली जितने भी लोग हैं, या शुक्र और गुरु की अंतरदशा भी चल रही है उनकी महादशा में, वो लोग बिना संकोच किए सोना चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको हानि नहीं होगा, लाभ ही होगा। आपके हिसाब से कौन सी राशियां जिनको सोने और चांदी में 2026 में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी कोई राशियां हैं? वैसे भी 2026 गुरु का साल होने वाला है, जैसे 2025 मंगल का साल था, उसी प्रकार 2026 गुरु का साल है। और धनु राशि वालों को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हो गए सिंह राशि हो गए, इनको भी करना चाहिए। वृषभ राशि वाले हो गए, इन 3 राशि वालों को स्वर्ण खरीद सकते हैं, लाभ ही मिलेगा, इन्वेस्ट करना चाहिए। जब बात निवेश की आती है तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ट्रेंड करने लगी है, मतलब लोग अब ज़्यादातर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या क्रिप्टो करेंसी सोने और चांदी को भी मात दे पाएगी एक वक्त में? बिल्कुल, आने वाले समय में ये कृत्रिम है, कृत्रिम धन बोला जाता है। तो आने वाले समय में ये क्रिप्टो बहुत उछाल मारने वाली है। सोना चांदी तो अभी एक समय के बाद स्थिर हो जाएगा, लेकिन क्रिप्टो दर पर दर बढ़ती ही जाएगी। और जिनका राहु अच्छा है ना, जिनका राहु हो गया, शुक्र हो गया, ये 2 ग्रह, बुध हो गया, ये 3 ग्रह अच्छे हैं, उनके लिए तो ये विशेष लाभ देने वाला है ये एआई क्रिप्टो। लेकिन एक चीज है, कहा जाता है कि सोना जब गुम जाए तो बड़ा ही अशुभ माना जाता है, तो चांदी के साथ भी ऐसा कुछ इफेक्ट है या सिर्फ सोने के साथ ही है? देखिए, ऐसा है कि किसी का कोई भी चीज गुम जाए वो तो सबके लिए हानि होता ही होता है। हाँ। लेकिन सोना, देखिए, जितना शुभ जो चीज है उतना अशुभ भी है। यदि सोना को सबसे शुभ माना जाता है, देखिए सोना प्रतिष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि सोना सूर्य ग्रह से संबंधित है और सूर्य नेतृत्व को देता है, लीडरशिप को देता है, आत्मबल को बढ़ाता है, सम्मान को बढ़ाता है। तो यदि सोना गिर गया तो कहीं खो गया तो कहीं न कहीं व्यक्ति का सम्मान भी हो जाता है, आत्मबल भी डाउन हो जाता है, इसीलिए दोष माना जाता है। बात तो आपने निवेश की भी कर ली, लेकिन एक चीज़ मुझे और भी जानी थी, क्योंकि बहुत सारे हम कहते हैं कि धातुएं हैं, कहते हैं कि डायमंड पहनना चाहिए, मोती पहनना चाहिए, लेकिन सोने और चांदी को कोई स्पेसिफिक राशियां हैं जिनको पहनना बहुत ज़रूरी है कि आपको पहनना ही चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सोना चांदी तो सार्वजनिक सभी को धारण करना ही चाहिए। विशेष तौर पर शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को सोना अपने शरीर में कहीं न कहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि सोना धारण करने से व्यक्ति पवित्र रहता है। आप देखते हैं किसी भी पूजा पाठ में पवित्री धारण कराई जाती है। सबसे पहले उत्तम माना जाता है सोने की अंगूठी। यदि सोने की अंगूठी नहीं है तो फिर पवित्री पहनाई जाती है। तो व्यक्ति को सोना धारण करने से व्यक्ति का शरीर पवित्र रहता है, अशुद्ध नहीं होता। रह गई किसको किसको धारण करनी चाहिए, तो देखिए, सिंह राशि हो गए, ठीक है, धनु राशि हो गए, मकर राशि हो गए, कुंभ राशि हो गए, इन लोगों को जो है सोना यदि धारण करते हैं तो इनको विशेष लाभ मिलता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को सोना धारण करना चाहिए, चाहे छोटा सा ही सोना धारण करना। लेकिन यदि नहीं कर पाते तो ये 4 राशि तो विशेष रूप से सोना धारण करें ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ में कुछ इफेक्ट और भी होंगे 2026 में सोने के राशि, मतलब जो निवेश हैं उसमें बदलाव होंगे या पैसे में कुछ बदलाव होंगे, कुछ कम आएगा सोने का प्राइस या ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्टूबर के महीने तक स्वर्ण और चांदी ये दोनों का रेट हाई होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अक्टूबर 2026 के बाद धीरे 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 जो है अपने लेवल पे आ जाएगा, रुक जाएगा, अत्यधिक नहीं। जिस प्रकार 2025 में उछाल मारा है, आज 10,000 है तो कल 20,000 हो गया है, उस प्रकार अक्टूबर के बाद से ऐसा नहीं। और हम लोग फिर से सोने की चिड़िया कब कहलाएंगे? संभवतः ठाकुर जी की कृपा से वो दिन दूर नहीं है। 2035 के बाद से ऐसा संयोग बन रहा है कि हमारे देश में पुनः जो है स्वर्ण की अधिकता आ जाएगी और हमारा देश पुनः विश्व गुरु के क्षेत्र में आएगा और फिर से सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाएगा। चलिए, आचार्य जी ने तो बता दिया कि सोने की चिड़िया हमारा देश फिर से बनने वाला है, लेकिन सोने और चांदी की जो कीमत में बढ़ाव आ रहा है उसका इफेक्ट थोड़ा 2026 में कम होता दिख रहा है। तो आप सोना और चांदी का निवेश कर सकते हैं, ऐसा आचार्य नीरज तिवारी जी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। राधे।